हेलो एवरीवन, चिराग दिस साइड। और आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 141 जो है लिंक्ड लिस्ट साइकिल। बहुत ही इजी सवाल है, देखते हैं क्या कहता है। गिवन हेड, द हेड ऑफ ए लिंक्ड लिस्ट, डिटरमाइन इफ द लिंक्ड लिस्ट हैज अ साइकिल इन इट। कह रहा है कि हमें एक हेड गिवन होगा लिंक्ड लिस्ट का पहले से, हमें क्या करना है, बताना है कि उसमें कोई साइकिल है कि नहीं, यानी कोई लूप है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी लिंक्ड लिस्ट है 2 3 4 और इसमें हमें हेड गिवन होगा। हेड क्या होता है? हेड होता है हमारा पहला नोड हमारी लिंक लिस्ट का, तो हमें हेड गिवन होगा और हमें बताना है कि उसमें कोई साइकिल या कोई लूप है कि नहीं। लूप क्या होता है? लूप होता है जब हमारी जो टेल है वो नल को ना पॉइंट करके किसी पहले के नोड को पॉइंट करती है लिंक लिस्ट के, उसको कहते हैं हम साइकिल या लूप। जैसे इसमें जो हमारी 4 है ये हमारी लास्ट नोड होती अगर टेल को पॉइंट करती, लेकिन ये 2 को पॉइंट कर रही है जो कि पहले आ चुका है नोड, इसलिए इसमें साइकिल है, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर कोई लिंक लिस्ट ऐसी आ जाए जो नल को पॉइंट कर रही हो, यानी इसमें कोई साइकिल नहीं है, तो हम इसमें फॉल्स रिटर्न कर देंगे। जैसे इन्होंने एग्जांपल भी दिया है, इस लिंक लिस्ट में जो हमारी लास्ट नोड है वो नल की जगह वापस 2 को पॉइंट कर रही है, पुरानी नोड को पॉइंट कर रही है, तो इसमें साइकिल है, इसलिए हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। इनके इनपुट को हम इग्नोर मार सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ हेड गिवन होगा और हमें उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलो अब इसकी अप्रोच देखते हैं। तो हमें बेसिकली हेड गिवन होगा अपने लिंक लिस्ट का और हमें ये पता लगाना है कि इस लिंक लिस्ट में साइकिल है कि नहीं। तो हम इसको 2 पॉइंटर अप्रोच से करेंगे। हम अपने 2 रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे, पहला बनाएंगे स्लो और दूसरा बनाएंगे फास्ट। स्लो को हम 1 स्टेप के लिए चलाएंगे और फास्ट को हम 2 स्टेप के लिए चलाएंगे। शुरू में हम दोनों को हेड से इनिशियलाइज कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे अपना स्लो और इधर रख देंगे अपना फास्ट। फिर एक लूप की हेल्प से हम इसको आइटरेट कराएंगे। तो पहले स्टेप में क्या होगा, स्लो इधर से हट के इधर आ जाएगा और हमारा फास्ट इधर से हट के इधर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्लो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, इधर आ जाएगा, और फास्ट 2 स्टेप आगे बढ़ जाएगा, पहले इधर आएगा फिर इधर आ जाएगा, तो 2 स्टेप हो गए। फिर क्या होगा, स्लो एक स्टेप आगे बढ़ेगा और जो हमारा फास्ट है वो 2 स्टेप आगे बढ़ जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहाँ पे हमारा स्लो और फास्ट दोनों एक ही नोड को पॉइंट कर रहे हैं, यानी दोनों बराबर हो गए। अगर ऐसा पॉइंट आया तो हम कह सकते हैं कि हमारी लिंक लिस्ट में साइकिल है। तो यही हमारी कंडीशन हो गई। इफ स्लो इज इक्वल टू फास्ट वी कैन रिटर्न ट्रू। इसको हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 पर्सन है, एक x स्पीड से दौड़ रहा है और एक 2x स्पीड से दौड़ रहा है किसी ट्रैक पर, तो अगर वो दोनों पर्सन मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रैक था वो सर्कुलर था। लेकिन अगर वो 2 लोग जो भाग रहे हैं वो कभी मिले ही ना, इसका मतलब हमारे ट्रैक सर्कुलर नहीं था, उसमें साइकिल थी ही नहीं। तो अगर कोई ऐसा केस आ जाए जैसे 1 2 3 और हमारी जो लास्ट नोड है वो नल को पॉइंट कर रही हो, तो इस केस में हमारे जो स्लो और फास्ट पॉइंटर है वो कभी मिलेंगे ही नहीं। स्लो एक स्टेप आगे बढ़ेगा पहले और फास्ट हमारा 2 स्टेप आगे बढ़ जाएगा, फिर स्लो एक स्टेप आगे बढ़ेगा और फास्ट तो हमारा लिंक लिस्ट से ही बाहर निकल जाएगा। तो स्लो और फास्ट हमारे कभी मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हम अपना कोड करते हैं। अब सबसे पहले हम अपना बेस केस या फिर एज केस लिखेंगे। तो हमारा बेस केस क्या होगा इस केस में, अगर लिंक लिस्ट में एक ही नोड है तो भी फॉल्स रिटर्न करेंगे, या फिर लिंक लिस्ट में कोई नोड ही नहीं है तो भी हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इफ अगर हमारा हेड नल के बराबर है, यानी उसमें कोई नोड नहीं है, और अगर हमारा हेड जो है उसका नेक्स्ट नल है, यानी उसमें एक ही नोड है, तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने 2 रेफरेंस वेरिएबल बनाए थे अपने, एक स्लो और एक फास्ट। तो बनाते हैं स्लो, जिसको हम हेड पे पॉइंट करेंगे, और वैसे ही हम बनाएंगे फास्ट, जिसको हम हेड पे पॉइंट करेंगे। इसके बाद हम एक वाइल लूप बनाएंगे। वाइल लूप में क्या कंडीशन डालेंगे, पहले उसके अंदर का कंटेंट लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या कंडीशन होगी वाइल लूप की। तो वाइल लूप के अंदर क्या आएगा, हमें अपने स्लो को एक स्टेप मूव कराना है, स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट से, और अपने फास्ट को 2 स्टेप मूव कराने हैं, फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट से। उसके बाद हमने एक कंडीशन चेक करी थी, क्या थी वो हमारी कंडीशन, इफ स्लो इज इक्वल टू फास्ट, तो हम रिटर्न ट्रू करवा देंगे, रिटर्न ट्रू। क्योंकि हमें पता है कि जब स्लो और फास्ट मिल जाते हैं तो इसका मतलब लिंक लिस्ट में हमारी साइकिल है, इसलिए हमने ट्रू रिटर्न कराया। एल्स हम लूप से बाहर निकलकर फॉल्स रिटर्न करा देंगे, यानी कोई साइकिल ही नहीं मिली हमें।
तो अब देखते हैं कि व्हाइल लूप में क्या कंडीशन डालेंगे। हमें पता है कि जो हमारा फास्ट पॉइंटर है वो लिंक लिस्ट को जल्दी कंप्लीट करेगा, तो व्हाइल के जो कंडीशन है उसमें तो फास्ट ही आएगा। तो हम डालेंगे हमारा फास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, एंड इसके साथ हम एक और डालेंगे कि जो हमारा फास्ट डॉट नेक्स्ट है ये भी नल के बराबर नहीं होना चाहिए। ये वाली कंडीशन हमने क्यों डाली कि इन केस जो हमारा फास्ट पॉइंटर है वो लास्ट नोड पे पहुंच गया हमारी लिंक लिस्ट की, तो फिर क्या होगा, उसका नेक्स्ट का नेक्स्ट यानी नल का नेक्स्ट हो जाएगा, जो कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा। तो उससे बचने के लिए हम ये वाला केस भी डालेंगे। अब एक बार इसको जरा रन करके देखते हैं, और ये रन हो गया तीनों केसेस के लिए। एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं अब, और ये सबमिट भी हो गया है। तो एक बार इसकी अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो होगी इसकी O ऑफ n। क्यों? क्योंकि हर नोड को हम एक एक बार ट्रैवल करेंगे, तो O ऑफ n हो गया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? वो होगी O ऑफ 1, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर नहीं बनाया, ना ही कोई एक्स्ट्रा स्पेस इसमें यूज़ की। तो इसी के साथ करते हैं हम वीडियो को एंड। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।